अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। मैं सरीना रहील आपके लिए जो है आज आईब्रो पे वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आप जो हमें ना फुल आईब्रो की जो है ये करके दिखाएं, थ्रेड करके दिखाएं। तो ये मेरे पास जो थी कस्टमर आई थी, तो मैंने इनकी जो फुल भरी हुई आईब्रो थी मैंने ऊपर से शेप दे ली थी। तो आप लोग कह रहे थे कि आपकी शेप किस तरह से दी जाती है आईब्रो की। तो देखें, आप जो आईब्रो की ऑलरेडी शेप बनी होती है नेचुरली उनकी, बस हम उनको नीट करते हैं। आप जिस तरह से आईब्रो को ऊपर से पकड़वाएंगे, नीचे से पकड़वाएंगे, आपकी शेप खुद ब खुद आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से एक्स्ट्रा बाल निकालने होते हैं। तो ये देख लें, ऊपर से मैंने कर ली थी, लेकिन बाद में मुझे एकदम से आइडिया आया कि चलें मैं साथ वीडियो बना लेती हूँ। तो ये नीचे से आप देख लें कि पहले ये सेंटर वाले जो आईब्रो है इसको नीट करना होता है, फ्रंट से बाद में मैं करती हूँ। हर एक का अपना मेथड होता है। मैं अपने मेथड के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आपने थोड़े थोड़े करके बाल निकालने हैं। मेरे पास भी बच्चियाँ हैं जो ट्रेनिंग ले रही हैं, मैं उनको भी इसी तरह से सिखाती हूँ। तो ये देख लें, आपको खुद आइडिया होता जाएगा कि एक्स्ट्रा बाल कौन से हैं। बस ये है कि आपने स्टार्ट से ही ज़्यादा बारीक नहीं करने, आपने थोड़े थोड़े करके बाल निकालने हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप एक एक बाल समझ लें करके निकालेंगे। देखिए, अभी मुझे कुछ ये बाल जो हैं थोड़े से एक्स्ट्रा नीचे ऊपर लग रहे हैं, इनको मैं एक एक करके इसलिए निकाल रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह पता चल जाए। ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्टार्ट में ज़्यादा बारीक दे लेंगे शेप तो फिर आपके आईब्रो जो हैं बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएंगे। आप फ्रंट से ऊपर से पकड़वाना है, नीचे से नहीं पकड़वाना है। ये मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में जो है आईब्रो की थ्रेड पे मैंने बनाई हुई हैं, उसमें बताया हुआ है कि आपने आईब्रो को जो है फ्रंट से जब करनी है तो ऊपर से ही सिर्फ पकड़वाना है, नीचे से नहीं, बिल्कुल भी नहीं आपने ना पकड़वाना। तो इस तरह से आपने बिल्कुल सीधा थोड़ा सा तिरछा धागा रख के धागे की कैंची के अंदर बाल लाते हुए, अगर आपसे एक एक बाल भी आ रहा है तो आप एक एक करके निकालें, जल्दी ना करें। आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा टाइम लगा लें, लेकिन आईब्रो अच्छी थ्रेड करें। तो ये देखें, एक एक बाल करके मैं आप लोगों को दिखा रही थी। साथ मेरी अपने जो पार्लर्स में भी बच्चियाँ हैं उनको भी बताती होती हूँ कि इस तरह से आपने शेप देनी है आईब्रो की। जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो आप शेप से निकाल दें और जो है ज़्यादा फ्रंट से आपने बाल नहीं निकालने होते, बस एक ना नीट करना होता है ताकि नीचे से एक नीटनेस आईब्रो की आ जाए। बहुत ज़्यादा जिनकी भरी होती है उनकी भी थोड़ी सी हमें निकालने पड़ते हैं बाल, और फ्रंट से आपने लेंथ के अंदर से बाल नहीं निकालने, नहीं तो आपका आईब्रो शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और वो आपकी शेप ख़राब कर देगा आईब्रो की। तो इस तरह से जो नीचे एक्स्ट्रा बाल हैं, रफ़ बाल जितने भी हैं, वो कैंची के अंदर लाते हुए उनको सबको मैं थ्रेड कर लूँगी। और पीछे से अभी मुझे कुछ और बाल थोड़े से बाहर की तरफ लगते हैं शेप से बाहर, वो मैं धागे के साथ जो है निकाल दूँगी। तो अभी भी मुझे ये बैक से कोई 2-3 बाल जो शेप से बाहर लग रहे हैं, इनको भी मैं दोबारा से जो है आपने ऊपर से जो सीज़र सीधी रख के कटिंग करनी होती है। इस तरह से थ्रेड करने के बाद भी अगर आपको कोई बाल ऊपर से नीचे ऊपर लग रहा है तो आप दोबारा से कटिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा कटिंग कर ली तो बाद में नहीं कर सकते। नहीं, आपको अगर थोड़ी बहुत नीचे ऊपर लगते हैं बाल तो आप सीज़र से दोबारा से इसकी कटिंग करें। और अब ये देख लें कि जो है ना बैक से मुझे 2-3 बाल जो हैं अभी भी शेप से नीचे ऊपर लग रहे थे, तो वो मैं बाद में उसको निकाल लूँगी। ये सेंटर में से इस तरह से आपने अपने हाथ का जो एक डायरेक्शन होती है उसको आपने मुख्तलिफ एंगल में करना होता है और बाल निकालने होते हैं कैंची के अंदर ला के, ताकि सेंटर में से भी नीट हो जाए। अब ये फ्रंट से ऊपर से 2-3 छोटे छोटे बाल थे, इनको भी मैं थ्रेड कर लूँगी, इनको निकाल लूँगी ताकि जो शेप फ्रंट से नीट आए। जो छोटे छोटे बाल अगर आपसे धागे से नहीं भी निकल रहा है तो आपके पास ट्वीज़र होना ज़रूरी है। ट्वीज़र के साथ इजी आपको जो एक्स्ट्रा बाल लगता है, जो आपकी कैंची धागे के साथ थ्रेड नहीं हो रहा, उसको आप ट्वीज़र के साथ निकाल लें। तो ये देख लें, अब ये जो है इस तरह से ट्वीज़र होता है। इसको ये देखें, ये इधर से एक बाल 1-2 है जिनको जो है मैं इसके साथ निकाल लूँगी, ताकि अगर आप बिगनर्स हैं, ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यूज़ कर रही हूँ ताकि बिगनर्स बच्चियों से क्या होता है कि उनसे वो ट्वीज़र जो है धागे के साथ बाज़ दफ़ा वो बाल निकालते निकालते ना अपनी शेप ख़राब कर देती हैं जो आईब्रो की। तो अभी ये है इसके अंदर, ये देख लें 2-3 बाल हैं, तो मैं दोबारा से जो है धागे के साथ थ्रेड करूँगी और ये बाल निकाल दूँगी। ये देखें,
ऊपर से और नीचे से इस तरह से आपने पकड़वाना होता है। इससे आपकी जितना आप अच्छा पकड़वाएंगी उतनी अच्छी आपकी शेप आएगी। ये देख लें, ये वाले बाल जो हैं मुझे भी एक्स्ट्रा लग रहे थे, इनको मैं दोबारा से निकाल दूँगी। तो इस तरह से आपने शेप देनी, शेप खुद ब खुद आ जाती है, बस आपने पकड़वाना अच्छे तरीके से है। तो ये देख लें, अब मैं जो है लेफ़्ट साइड का जो है उसका करूँगी थ्रेड। इस तरह से बालों को आपने सीधा कर लेना है और जितने भी आपके बाल जो लॉन्ग है, लंबे हैं फ्रंट से, उनको आपने सीज़र के साथ उसकी कटिंग कर लेनी है और सीज़र को सीधा रखना है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ उसका मुंह नहीं रखना, नहीं तो बालों की कटिंग की शेप भी वैसी ही आएगी। ये देख लें इस तरह से। अब जितने भी ऊपर आईब्रो के ऊपर एक्स्ट्रा बाल हैं उनको मैं धागे के साथ थ्रेड कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा करके थ्रेड करूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से पहले आपने फ्रंट के थोड़े से बाल निकालने हैं, नीट करना है, फिर इसी तरह से आपने धागे को आगे की तरफ चलाते जाना है और कैंची के अंदर बालों को लेते जाना है और इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता से नीट करते जाना है। जितने भी आपको जो लगें शेप से बाहर बाल, उसको आपने इस तरह से कैंची के अंदर ला के निकालते जाना है। तो एकदम से आपने ये, अगर बिगनर्स हैं तो नहीं कहना कि हम एकदम से धागे में तो मुकम्मल शेप दे लें और जल्दी जल्दी में दे लें, स्पीड में दे लें। ये जो होता है ना आईब्रो थ्रेड करना, ये हर एक के जो इस तरह स्टार्ट होता है वो सबका एक जैसा ही होता है। ये नहीं होता कि जो स्टार्ट में ही बहुत तेज़ी के साथ हम कर लें। जिनका आहिस्ता आहिस्ता जैसे तजर्बा हो जाता है ना, फिर हम बहुत इजी कर लेते हैं, लेकिन जिनका नहीं होता तो फिर वो ये गलती कर बैठती हैं बच्चियां कि वो जल्दी जल्दी में आईब्रो ख़राब कर देती हैं। तो इस तरह से बाल आपने आहिस्ता आहिस्ता लेके आने हैं। जो बाल एक्स्ट्रा लगता है, शेप के अंदर वाला बाल नहीं निकालना, जस्ट ऊपर वाले जो बाल एक्स्ट्रा हैं उनको नीट करना है और आपने आईब्रो की जिस तरह से उनकी शेप है, राउंड है तो राउंड में जाएगी। अगर आपकी जो है ये खम्भ वाली, जिसे पंख वाली भी कह लेती हैं, वो वाली है तो फिर आप उसी में देंगे। अगर राउंड है तो राउंड में देंगे। बाज़ दफ़ा की थोड़ी सी सीधी सी भी होती है तो वो फिर वैसी ही शेप आती है। तो ये देख लें, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि मेरा नीट होता जा रहा है फ्रंट से, तो वैसे वैसे जो है पीछे पीछे से मैं जो ले जाती जाऊंगी कैंची और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा हेयर होंगे उसको दे के मैं उसको थ्रेड करती जाऊंगी। फ्रंट से तो थोड़ा सा मुझे और लग रहा था नीट होने वाला, तो मैंने एक दफ़ा फिर से थ्रेड चलाया। और अगर बाज़ दफ़ा छोटे छोटे बाल ना इस जगह पे फ्रंट के ऊपर वाले हिस्से में बालों के पीछे होते हैं, ऐसे खड़े खड़े से छोटे छोटे बाल, उनको आप ट्विज़र के साथ जो हैं निकाल लें। अब इस तरह से मैंने पकड़वाया है, देखें ये पकड़ा है ना तो खुद ही पता चल गया है कि इसकी क्या शेप आएगी। तो इसी तरह से जैसे मैंने उधर से स्टार्ट किया कि फ्रंट से थोड़ा सा आगे सेंटर में से, ये देखें इस तरह से मैं ये बाल निकाल लूँगी, मेरी खुद ब खुद शेप आती जाएगी, मुझे पता चलता जाएगा कि कौन कौन से एक्स्ट्रा बाल हैं। इसी तरह आपने ये देखें जो जो एक्स्ट्रा हैं उनको सबको मैं धागे के साथ थ्रेड कर दूँगी। इसी तरह मैं धागे का जो एक डायरेक्शन एंगल कह लें तो मैं लेती जाऊंगी और बालों को निकालती जाऊंगी। ये देख लें और मेरी शेप खुद ब खुद वही आ जाएगी जो ऑलरेडी उनकी बनी हुई है। जैसे कि ये थोड़ी सी पंख वाली है, कम वाली कह लें, वो वाली है, तो इसी तरह से ये देख लें। अब जो है मैं फ्रंट से पकड़वा रही हूँ। फ्रंट से आप देख लें कि कितने ज़्यादा घने हैं बाल, और इनको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता कैंची के अंदर ला के थ्रेड करूँगी। धागे की जो कैंची है इसको आहिस्ता आहिस्ता एकदम से नहीं चलाऊँगी क्योंकि कट वगैरह ना लग जाए, और भरी हुई प्लकिंग को बहुत एहतियात से, अगर आप स्टार्ट में हैं, बिगनर्स हैं, तो बहुत एहतियात से करें। एक एक बाल निकालें और आईब्रो थ्रेड करना मुश्किल नहीं है। स्टार्ट में थोड़ा सा होता है, लगता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपसे हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने भी सीख के ये काम किया है। सीखने के बगैर तो खुद से तो नहीं ना आ जाता। हमने भी ट्रेनिंग ली है, हम लोगों ने भी काफ़ी ट्रेनिंग ली है, काफ़ी प्रैक्टिस की है, फिर जाके हम ये जो काम, हम लोग भी तजर्बाकार इसमें हुए हैं। तो इसी तरह आपने दिल छोटा नहीं करना। मुझे बहुत व्हाट्सएप पे जो मेरी बहुत प्यारी फॉलोवर्स अक्सर कहती हैं कि आपी जी हमें ये नहीं आ रही, तो ऐसी बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करती रहें, डेली करती रहें प्रैक्टिस। ऐसे अगर थ्रेड नहीं भी कर रही तो ऐसे हाथों के एंगल बना बना के आईब्रो के ऊपर धागा नीचे ऊपर रख के बालों को कैंची के अंदर ला के इस तरह से अपनी प्रैक्टिस करें तो आपसे हो जाएगा।
ये देखें जो भी एक्स्ट्रा बाल मुझे लग रहे हैं मैंने एक सीधी सी लाइन देनी है ताकि नीचे से नीट हो जाए। जिस तरह से मेरा राइट साइड वाला है इसी तरह से मैंने लेफ़्ट साइड की कोशिश करनी है कि मेरा इस तरह की शेप आ जाए। और जो बाल हैं नीचे ऊपर उनको मैं थ्रेड कर दूंगी और इसको निकाल दूंगी आईब्रो से। इनकी आईब्रो का ये वाली साइड पे कुछ कट वगैरह के जो चोट वगैरह के भी निशान थे आईब्रो के अंदर। तो ऐसी आईब्रो भी आती हैं जिनको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए उनकी शेप देना, उनको एक देना लुक देना। तो ऊपर से कुछ खड़े खड़े से बाल थे छोटे छोटे, उनको मैं ये ट्वीज़र के साथ जो है निकाल दूंगी। तो ये देख लें इनकी आईब्रो की शेप इन्होंने की बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं की और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखी। और आप देख सकती हैं अगर कटिंग की दोबारा से ज़रूरत हो तो आप दोबारा से कटिंग भी कर सकती हैं। एक दफ़ा ये नहीं कि की है तो बाद में नहीं कर सकते। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।